सिंपल पास्ट टेंस में वाज एंड वर, जिसका अर्थ है था, थे, थी, का मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति की भूतकाल की मतलब पास्ट की अवस्था, कंडीशन, पोजीशन, विशेषता, गुण, स्वभाव, रिलेशन, रंग रूप, प्रोफेशन, लिंग आदि के बारे में बताने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में एक्शन नहीं होता है। सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। अब स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में ना पूरक। कंप्लीमेंट का अर्थ है डूअर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी या बताना, उसको कंप्लीमेंट कहते हैं। इसमें एक्शन नहीं होता है। इस प्रकार के वाक्यों में केवल सब्जेक्ट जो डूअर है, काम जो करता है, उसके बारे में केवल इन्फॉर्मेशन या सूचना देनी होती है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस कंप्लीमेंट, पूरक, मतलब नाउन या एडजेक्टिव आता है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में। अब कुछ उदाहरणों के आधार पर ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के वाक्यों में वाज वर का प्रयोग केवल किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति की पास्ट की मतलब बीते हुए समय की कंडीशन, पोजीशन, विशेषता, गुण, स्वभाव, रंग रूप, रिलेशन, प्रोफेशन, लिंग आदि के बारे में बताने के लिए वाज वर का मुख्य क्रिया के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में मेन वर्ब नहीं होती, केवल वाज एंड वर ही मेन वर्ब होती है, क्योंकि ये केवल सब्जेक्ट के बारे में बताना होता है, केवल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो इस प्रकार वाज वर का सिंपल पास्ट टेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है, कुछ उदाहरण अब बताए जा रहे हैं। मृगेश एक होशियार बच्चा था। मृगेश was an intelligent kid. मृगेश एक होशियार बच्चा था। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, होशियार। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट की साउंड जो है वावल से हो रही है, इसलिए इससे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इंटेलिजेंट जो है एक एडजेक्टिव है,
किड जो एक नाउन है, जो कि इंटेलिजेंट नाउन की विशेषता बता रहा है कि मृगेश एक होशियार बच्चा था। तो जो एन आर्टिकल का एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किया गया है वो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कभी नहीं करते, क्योंकि कई बार बच्चे यही ध्यान में रखते हैं कि आर्टिकल नाउन से पहले आता है, लेकिन जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो आर्टिकल भी उससे पहले लगेगा। तो अब ये मृगेश की एक विशेषता बताई गई है कि मृगेश एक होशियार बच्चा था। मृगेश वाज एन इंटेलिजेंट किड। वह एक अनुभवी प्रिंसिपल थे। He was an experienced principal। अब experienced ये पार्ट पार्टिसिपल है, एज ए एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। प्रिंसिपल एक नाउन है। एक्सपीरियंस वावल से साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ भी एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ये प्रिंसिपल की विशेषता बताई जा रही है, उनके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वे एक अनुभवी व्यक्ति थे, एक अनुभवी प्रिंसिपल थे। वह एक अनुभवी प्रिंसिपल थे। ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल। अब उनकी एक विशेषता बताई जा रही है। केवल हम विशेषता बता रहे हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। इस प्रकार के वाक्यों में कोई एक्शन नहीं होता, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर्ब का यहाँ प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में दिखाया जा रहा है। अयान कल स्कूल में था। अयान वाज एट स्कूल यस्टरडे। अब यस्टरडे जो है बीता हुआ कल है, तो यहाँ हम अयान की अवस्था बता रहे हैं कि वो कल स्कूल में नहीं था। अब यहाँ पर स्कूल में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ स्कूल से पहले हमने प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है पर। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि अयान स्कूल में था, तो अयान वाज एट स्कूल यस्टरडे। एक तो हो गया, यस्टरडे बीता हुआ कल होता है, पास्ट की बात हम बता रहे हैं, तो इसलिए वाज वर्ब का प्रयोग किया गया। दूसरा, एट जो स्कूल लगाया है इसलिए लगाया है कि स्कूल का प्रांगण बहुत बड़ा होता है, उसमें प्ले ग्राउंड भी है, पीटी ग्राउंड भी है, प्रेयर ग्राउंड भी है, कई प्रकार के उसमें गेम खिलाड़ियों के लिए सेपरेट प्लेग्राउंड है, पार्क है, बगीचा है, इस तरीके पूरा प्रांगण है, चार दीवारी से घिरा हुआ है। अब वो अयान कहाँ पर खड़ा है, प्रांगण में खड़ा है या कहीं और खड़ा है, इसलिए हम किसी स्थान पर हों तो तब प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। अगर किसी कमरे के अंदर या पर्टिकुलर क्लास में है तब हम यहाँ इन का प्रयोग करते, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है कि अयान कल स्कूल में था। अयान वाज एट स्कूल यस्टरडे। ये अयान की अवस्था बताई जा रही है कि वह कल स्कूल में था। बाहर सर्दी थी। इट वॉज कोल्ड आउटसाइड। मतलब कोल्ड एक एडजेक्टिव के रूप में है, बाहर सर्दी थी। ये अवस्था बताई जा रही है कि बाहर बहुत सर्दी थी, ठंड थी, तो ये एक अवस्था बताई जा रही है।
राहुल सभ्य लड़का था। राहुल वाज ए डिसेंट बॉय। अब ये राहुल के बारे में बताया, उसका गुण बताया जा रहा है कि राहुल एक सभ्य लड़का था। वह एक डॉक्टर था। ही वाज ए डॉक्टर। डॉक्टर, अब उसके प्रोफेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या थे। एक डॉक्टर थे, प्रिंसिपल थे, एक इंजीनियर थे। तो प्रोफेशन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तुम निर्दोष थे। यू वर इनोसेंट। तुम निर्दोष थे, इनोसेंट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि कोई बात होगी, झगड़ा हो गया होगा, तो कि भी तुम निर्दोष थे, उसके बारे में बताया जा रहा है कि तुम निर्दोष थे। यू वर इनोसेंट। राहुल और निखिल खुश थे। राहुल एंड निखिल वर हैप्पी। अब राहुल और निखिल के बारे में बताया जा रहा है कि वे खुश थे। हैप्पी जो है यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। गाय काली थी। द काऊ वाज ब्लैक। गाय काली थी। अब काऊ जो गाय है उसके रंग रूप के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ उसके बारे में, गाय के बारे में बताया जा रहा है कि गाय काली थी। द काऊ वाज ब्लैक। गाय काली थी। यह बहुत काम का था। इट वाज ऑफ ग्रेट यूज। अब ऑफ ग्रेट यूज एक ये फ्रेज का प्रयोग किया गया है और विशेषता बताई गई है कि यह बहुत काम का था। उस वस्तु की विशेषता बताई गई है कि यह बहुत काम की थी या बहुत काम का था। वह मेरा भाई लगता था। ही वॉज ए ब्रदर टू मी। टू मी में लगता था। वह मेरा भाई लगता था। यहाँ रिलेशन के बारे में बताया गया है। सिकंदर एक महान योद्धा था। सिकंदर वाज ए ग्रेट वॉरियर। सिकंदर एक महान योद्धा था। अब वार का जब दूसरा शब्द मिला के कोई शब्द मिलाते हैं तो जो वार है, वार माना है युद्ध करना। अब दूसरा शब्द मिलाने से एक नया शब्द बन गया वॉरियर, माना योद्धा, जो कि एक नाउन है। वार जो है सिंगल सिलेबस वर्ड है। जब किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है और कॉन्सोनेंट से पहले वावल है और उसके साथ दूसरा अक्षर मिलाने से जो नया अक्षर बनता है, तो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है आर, वो डबल हो जाएगा। तो वार का वॉरियर बन गया। WARRIOR, वॉरियर में ना योद्धा। सिकंदर एक महान योद्धा था। अब ये सिकंदर की विशेषता बताई जा रही है, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। ये थे हमारे अफर्मेटिव टेंस। जो डूअर है, जो करता है, उसकी अवस्था बताई गई है, उसके गुण बताए गए हैं, उसका प्रोफेशन बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है और रिलेशन बताया गया है। तो इस प्रकार के वाक्यों में जिनमें सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर्ब का मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होता है, तो इस प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं, जो कि सब्जेक्ट के बारे में, डूअर के बारे में केवल इंफॉर्मेशन और सूचना देना होता है। अब नेगेटिव वाक्यों का
स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट, फिर वाज, वर, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट मीन कंप्लीमेंट, मतलब नाउन या एडजेक्टिव एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कल अध्यापक कक्षा में नहीं था। यस्टरडे द टीचर वाज नॉट इन द क्लास। कल अध्यापक कक्षा में नहीं था। अब पास्ट की बात हो रही है। यस्टरडे माना बीता हुआ कल। तो जब भी हम कोई पास्ट की इस प्रकार की विवरण करना हो तो पास्ट में जो काम हुआ, पास्ट में उसकी विशेषता क्या थी, उसकी अवस्था क्या थी, उसके बारे में बताने के लिए इस प्रकार की अवस्था, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। यस्टरडे बीता हुआ कल, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कल अध्यापक कक्षा में नहीं था। यस्टरडे द टीचर वाज नॉट इन द क्लास। कल अध्यापक कक्षा में नहीं था। मृगेश कल कक्षा में उपस्थित नहीं था। मृगेश वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। मृगेश कल कक्षा में उपस्थित नहीं था। यहाँ भी यस्टरडे बीता हुआ कल है, भाई वो कल कक्षा में नहीं आया। और उपस्थित प्रेजेंट एक एडजेक्टिव है और वो उसकी मृगेश की बारे में बताया जा रहा है कि वो कल कक्षा में नहीं था। मैं आज निराश नहीं था। आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड टूडे। डिसअपॉइंटेड एज ए पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसे एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये मैं आज निराश नहीं था, ये डूअर की बारे में बताया गया कि मैं निराश नहीं था, उसकी अवस्था के बारे में बताया गया है कि आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड टूडे। मैं आज निराश नहीं था। वह एक न्यूपन नर्स नहीं थी। शी वाज नॉट एन एफिशिएंट नर्स। अब एन एफिशिएंट, EFFICIENT, एफिशिएंट में ना एक एडजेक्टिव है और इसकी पहला वावल से शुरू हो रहा है, इसलिए आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। और नर्स जो एक नाउन है, तो इसलिए आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मोस्टली बता दिया जाता है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। यहीं पर बच्चों से गलती हो जाती है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले लिखा जाएगा। एफिशिएंट में ना न्यूपन, वो अब नर्स का एक गुण बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह एक न्यूपन नर्स नहीं थी। शी वाज नॉट एन एफिशिएंट नर्स। इस प्रकार ये कुछ नेगेटिव वाक्यों का उदाहरण दिया गया है। अब इंटेरोगेटिव वाक्यों का आगे उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका स्ट्रक्चर है वाज, वर। अब सब्जेक्ट से बाहर निकल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट मीन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। मतलब सब्जेक्ट से पहले वाज वर का प्रयोग किया जाएगा और उस सब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब नाउन या एडजेक्टिव लास्ट में आएगा। क्या अयान एक अच्छा लड़का था? वाज अयान ए गुड बॉय? क्या अयान एक अच्छा लड़का था? अब ये अयान की विशेषता बताई जा रही है
कि वह एक अच्छा लड़का था। कोई पूछता भाई क्या अयान अच्छा लड़का था? वाज अयान ए गुड बॉय? क्या अयान एक अच्छा लड़का था? अब ये गुड जो है एज ए एडजेक्टिव है और उससे पहले आर्टिकल हमने ए का प्रयोग किया है। बॉय जो है नाउन है, इसलिए एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया। अयान की विशेषता बताई जा रही है कि वह एक अच्छा लड़का था, उसके बारे में बात की जा रही है, उसके गुण के बारे में बात की जा रही है कि वह एक अच्छा लड़का था। कोई पूछता है क्या अयान एक अच्छा लड़का था? तो वाज अयान ए गुड बॉय? फिर उसका दोस्त बोलता है कि अयान तो एक बहुत अच्छा लड़का था। क्या वे भूखे थे? वर दे हंग्री? क्या वे भूखे थे? हंग्री एज ए एडजेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ये अवस्था बताई जा रही है कि क्या वे भूखे थे। वर दे हंग्री? क्या वे भूखे थे? क्या टीवी चालू था? वाज टीवी स्विच्ड ऑन? स्विच्ड ऑन एज ए एडवर्ब फ्रेज वर्ब का प्रयोग किया गया है। भाई टेलीविज़न की अवस्था बताई गई है कि क्या वह चालू था। कई बार बच्चे टीवी ऑन करके चले जाते हैं, माता पिता घर में आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या टीवी चालू था, तो उसकी अवस्था भी चालू था। फिर वो अपने बच्चों को कहते हैं कि टीवी तो चालू था, उसकी अवस्था के बारे में बता रहे हैं। क्या टीवी चालू था? वाज टीवी स्विच्ड ऑन? क्या ये बेकार में था? वाज इट इन वेन? क्या ये बेकार में था? क्या ये वस्तु बेकार थी? इन वेन जो है एज ए फ्रेज के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ पर। क्या ये हमारी अपनी खुद की बात थी? वाज इट आवर ओन थिंग? क्या ये हमारी खुद की बात थी? ये एक फ्रेज है, आवर ओन थिंग। क्या ये हमारी अपनी खुद की बात थी? ये एक बारे में बताया गया कि क्या ये जो बात है क्या ये हमारे खुद की बात थी। अब इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव कैसे प्रयोग किया जाता है? जैसे क्या तुम्हारा नाम राहुल नहीं था? वाज यूर नेम नॉट राहुल? क्या तुम्हारा नाम राहुल नहीं था? ये राहुल के बारे में बताया जा रहा है। क्या निखिल बुद्धिमान नहीं था? वाज निखिल नॉट इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट एज ए एडजेक्टिव है। अब निखिल के बारे में बताया जा रहा है कि क्या वह बुद्धिमान नहीं था? क्या वे चालाक नहीं थे? वर दे नॉट कनिंग या क्लेवर? क्या वे चालाक नहीं थे? या वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे क्या चालाक या चालाक नहीं थे। कनिंग CUNNING, कनिंग मैना भी चालाक ये नाउन है, क्लेवर मैना भी यहाँ चालाक नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। क्या वे चालाक नहीं थे? क्या ये मेरे लिए आसान नहीं था? वाज इट नॉट ईजी फॉर मी? क्या ये मेरे लिए आसान नहीं था? ईजी यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है कि क्या ये मेरे लिए आसान नहीं था। अब WH फैमिली पर्सनवाचक शब्दों के साथ इस प्रकार के वाक्यों का कैसे प्रयोग किया जाता है। पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा,
जैसे WH फैमिली के वर्ड हैं व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, वेयर, विच, हुज, ये सब WH फैमिली के वर्ड हैं। इनके साथ ये वर्ड्स सबसे पहले रखे जाएंगे, इसके बाद वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट मीन ऑब्जेक्ट, नाउन या एडजेक्टिव कोई भी आ सकता है। दरवाजे पर कौन था? हु वाज एट द डोर। दरवाजे पर कौन था? वे कौन थे? हु वर दे। वे कौन थे? यहाँ एक बात का ध्यान रखें, जब भी हु का प्रयोग करें उसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है, यहाँ मेन वर्ब लेता है। अब यहाँ पर हु जो है मेन वर्ब वाज और वर्क दोनों को ले रहा है कि दरवाजे पर कौन था, हु वाज एट द डोर। यहाँ पर वाज मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है और वे कौन थे, हु वर दे, वे कौन थे। तो यहाँ भी हु वर्ब को अपने साथ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तुम कल कहाँ थे? अब वेयर वर यू यस्टरडे। यस्टरडे में ना बीता हुआ कल। अब सब पास्ट के बारे में जो भी अभी तक जिक्र किया है पास्ट के बारे में बताया जा रहा है कि तुम कल कहाँ थे। वेयर वर यू यस्टरडे। वेयर जो है एक WH फैमिली का वर्ड है, उसके बाद वर मेन वर्ब है। यू के बारे में बताया जा रहा है कि तुम कल कहाँ थे। वेयर वर यू यस्टरडे। तुम चुप क्यों थे? वाई वर यू साइलेंट। तुम चुप क्यों थे? साइलेंट एज एडजेक्टिव है, वो तुम के बारे में बताया जा रहा है कि तुम कल चुप क्यों थे। वाई वर यू साइलेंट। तुम कल चुप क्यों थे। तुम कब बीमार थे? When were you ill? तुम कब बीमार थे। ये उनकी बारे में बताया जा रहा है, उनकी अवस्था के बारे में कि तुम कब बीमार थे। यह किसका कार्य था? Whose task was this? मतलब ये बताया जा रहा है कि ये कार्य किसका था। वह तुम्हारा क्या लगता था। What was he to you? वह तुम्हारा क्या लगता था। अब यहाँ पर रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वह तुम्हारा क्या लगता था। अब WH फैमिली इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी बताए जा रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, पहले WH फैमिली का वर्ड, फिर वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट मीन कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट के रूप में नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तुम उपस्थित क्यों नहीं थे। स्कूल में टीचर बच्चे से पूछता है कि तुम उपस्थित क्यों नहीं थे। उपस्थित जो है उसका अर्थ है प्रेजेंट। इंग्लिश में प्रेजेंट जो है एक एडजेक्टिव है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि तुम उपस्थित क्यों नहीं थे।
वाई वर यू नॉट प्रेजेंट? कौन खुश नहीं था? हु वाज नॉट हैप्पी? कौन खुश नहीं था? अब घर में सारे सदस्य खड़े हो गए, कोई बात चल रही है, भाई कौन खुश नहीं था बताओ। किसी की सगाई हुई है तो पूछा जा रहा भाई कौन खुश नहीं था इस, तो हु वाज नॉट हैप्पी, तो बारे में बताया जा रहा है कि कौन जो वाला है, इंडिविजुअल है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि कौन खुश नहीं था। हु वाज नॉट हैप्पी, हैप्पी जो है यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर्ब का मेन क्रिया के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में एक्शन नहीं होता है, ओनली सब्जेक्ट कर्ता जो डूअर है उसके बारे में, उसकी विशेषता, गुण, अवस्था, रिलेशन, प्रोफेशन, लिंग आदि के बारे में बताया जाता है, जहाँ इंफॉर्मेशन दी जाती है। इस प्रकार इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य, अफर्मेटिव वाक्यों का उदाहरण देके स्थिति स्पष्ट की गई है, ताकि आप इस प्रकार के वाक्य बनाएं तो किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब आपसे एक नम्र निवेदन है, इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें, और दूसरा निवेदन यह है कि अपने जान पहचान के जो 6 क्लास से 12 तक पढ़ते हैं बच्चे, बालक बालिकाएं, जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं लेकिन सुविधा से वंचित होते हैं। अगर आप उनको ये शेयर करें, क्योंकि मैंने एक छोटी सी कोशिश हिंदी में बताने की है और साथ में ग्रामीण भाषा, आम बोल चाल की भाषा में बताया है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे सुंदर से सुंदर इस प्रकार के वाक्य बना सकें। जय हिंद।